हेलो एवरीवन, डिवाइन जर्नी 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग आपके सामने। और आज हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है आपको कॉल कर रहे हैं तो क्या उनका जो भी संदेश है यहाँ पर एंजल्स क्या दे रही है कि वो कब तक कॉल कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं और वो कई सारे मैसेज आपके लिए भी होंगे, कई सारे दूसरे लोगों के लिए भी होंगे। तो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे वो पर्सन जो है आपको जो कनेक्ट नहीं हो रहे वो कॉल करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनका कॉल आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर ही इस चीज़ को सोचना है। और आप जब तक पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। तब तक मैं कैंडल जलाती हूँ। और अगर अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले जब तक मैं कैंडल को जला रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से अपने पर्सन के बारे में सोचें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, ठीक है? ओके। सो ये पर्सन जो हैं आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी घबराहट है उन्हें। एक मन में एक अजीब सा डर है, एक अजीब सी घबराहट है। और ये सोच रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ को समझ सकते हो, क्या उनकी इस घबराहट को आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपसे ये कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। पर इनको हमेशा ये लगा है जब भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, जितने भी समय तक, तब तक ये पर्सन आपके साथ थे। तो इनको ये लगता है कि क्या आप अभी भी वो चीज़ महसूस कर सकते हो, क्या आप अभी भी महसूस कर पा रहे हो मेरी थॉट्स को, मेरे मेरे विचारों को अपने लिए, क्या आप अभी भी महसूस कर सकते हो? उनको ये चीज़ फील हो रही है अभी भी। और ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर का माहौल कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए, कहीं आपको उनकी याद आती भी है या नहीं, ये भी नहीं पता उन्हें, ठीक है। वो आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, तो यहाँ पर मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्शन ले नहीं रहे हैं क्योंकि एक्शन लेने के पहले वो कुछ बातें या तो क्लियर करना चाह रहे हैं, या तो वो आपकी इस बात के मतलब ये कि मुझे कॉल करना चाहिए नहीं, ये सब सोच के वो आपके पीछे जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो वो जानना चाह रहा है कि आपके लिए आप मैं इम्पोर्टेंट हूँ भी या नहीं, या ये वो थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पाई कर रहे हैं आपको। स्पाई तो करना कभी कोई नहीं छोड़ता है। और इनको ये फील हो रहा है कि क्या आप जैसे कि मैं आपके बगैर अधूरा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप भी कैसा फील कर रहे हो? क्या वैसा अधूरापन फील कर रहे हो मेरे बगैर? क्योंकि मैं इनकम्प्लीट जैसा फील कर रहा हूँ आपके बगैर। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कमी है लाइफ में, कुछ चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है, वो फील कर रहे हैं आप। देखिए, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी एक एनर्जी लेके होता है। आपकी एनर्जी जो है वो आपकी ही है और वो एनर्जी किसी और से इनको नहीं मिल रही है। चाहे अनचाहे वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप उनके लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट थे। इनका पर्सन का नाम वी से हो सकता है, टी भी हो सकता है इनका नाम, ओके। तो जो मुझे इनिशियल्स और नंबर्स दिखते जाएंगे मैं आपको वो भी बताती जाऊंगी साथ ही साथ में। इनको अभी एक मन में एक इच्छा होती है कि आपसे फिर से जुड़ा जाए, फिर से जुड़ने की इच्छा है इनकी, क्योंकि ये आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देखते हैं, आपको एक फाइटर की तरह देखते हैं जिसने अपनी लाइफ को जिया है, फाइट की है, अपने लिए स्टैंड लिया है सच्चाई के लिए। आपने इनको हमेशा मोटिवेट भी किया है। तो वो आपको आपके वो चीज़ों को नहीं भूल पाए हैं। आपका जो सहयोग रहा है उनके साथ, जो आपका लगाव रहा है उनके लिए, वो चीज़ नहीं भूल पाए हैं। आज उनको लगता है कि गलतफहमी है लाइफ में, हो सकता है हम दोनों के बीच में गलतफहमियां हो गई हों,
हो सकता है कि अब तुम मेरे बारे में कुछ भी ना सोचते हो सकता है कि अब तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें मेरे लिए नेगेटिविटी फील होती हो सकता है तुम्हें मुझसे नफ़रत होती हो, वो ये फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं मेरे लिए, और मैं यूनिवर्स के थ्रू आप तक अपने मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करता हूं या करती हूं। स्पेशली जब चांदनी रात होती है तो चांद को देखकर आपको याद करते हैं कि कम से कम शायद आप भी इस वक्त चांद देख रहे होंगे, शायद आप भी इस वक्त तारे निहार रहे होंगे, शायद आप भी इस ठंडी हवा को और इस शांत वातावरण को फील कर रहे होंगे मेरी तरह, और शायद कहीं मुझे याद कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। ये पर्सन ये चीज़ फील करते हैं अंदर ही अंदर। वो जानते हैं बाहर चाहे कितनी समुंदर हो, बाहर चाहे कितनी अशांति हो, लेकिन अंदर किसी कोने में आज भी आप हैं मेरे, और शायद मैं आपके। यहाँ पर ये चीज़ वो फील कर रहे हैं, और यूनिवर्स से आप तक अपनी पॉजिटिविटी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें आप उनके बिना कैसे हो लाइफ में, क्या आपको उनकी ज़रूरत है, ये चीज़ फील करें, क्योंकि उन्हें तो है, उन्हें ये चीज़ फील हो रही है, उन्हें लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं या कुछ आसपास के हैं, वेल विशर्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं। हम लोग चाहे कितना ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, हम लोग चाहे कितना ही एक दूसरे को मिस करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी बदलती नहीं है एक दूसरे के लिए। वो आपकी पसंद नापसंद है, वो या आपके सोचने का तरीका है, वो मेरे सोचने का तरीका है जो आपको अच्छा नहीं लगता, या मेरे तरीके को मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप पसंद नहीं करते। 3 नंबर मुझे दिख रहा है अब इस वक्त। ओके, 34 नंबर दिख रहा है, हो सकता है 34 ईयर्स के हों ये पर्सन। ओके, 7 नंबर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ मुझे ये लग रहा है ये पर्सन जो है आपको छुप कर देखते हैं। कहीं से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है ना आपको छुप कर देखते हैं, और आपको दूर से देखते हैं, आपके आने जाने को आपको दूर से देख लेते हैं, आपको मिस करते हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, ये इनको लग रहा है कि क्या मुझे एक बार कॉल कर लेना चाहिए, आपसे कनेक्ट हो जाना चाहिए कि नहीं। इस बारे में वो ये जब भी सोचते हैं तो इनका तो मन करता है कि ये फ़ोन उठा लेते हैं, आपका नंबर भी डायल कर देते हैं, फिर काट देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि क्या पता आपको ये पसंद आए ना पसंद आए, क्या मालूम। क्योंकि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब आपको महसूस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एक बार फिर से, क्योंकि जो गुस्सा था, जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे वो कम हो रही है। जैसे जैसे आप किसी से गुस्सा होते हैं ना, या उससे कितनी ही नफ़रत हो, या किसी से कितना ही अलगाव में हो आप, लेकिन कुछ समय बाद आप उस इंसान को मिस करते ही हैं, चाहे वो कितना ही बुरा हो। सो यहाँ ये पर्सन वही मिसिंग वाली सिचुएशन में पहुँच गए हैं आपके लिए, और अब ये आपको मिस करते हैं, और ये फील करते हैं आपका वो प्यार जो आप करते थे इनसे। ये सोचते क्या आज भी आप मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, क्या आज भी आपके मन में मैं वैसे ही हूँ कभी जैसे था या थी। क्योंकि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप कभी तो मेरे लिए अच्छा सोचते थे, तो क्या आज भी वैसा ही सोच रहे हो, उतना ही स्वीट, उतना ही क्यूट। और हमें झगड़े हुए तो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे इतना खफा हो कि बात नहीं करेंगे हम, अगर फ़ोन किया तो काट ही दोगे क्या, ब्लॉक ही कर दोगे क्या, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करके दूर चले जाते हैं, पर फिर भी याद करते हैं आपको, अनब्लॉक करने की हिम्मत नहीं कर पाते। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो वो यही सोच रहे हैं कि क्या मुझे इसे अनब्लॉक कर देना चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि आप ब्लॉक रह के देखें आप मेरा कितने वेट कर रहे हो सकता है आप किसी और के पास चले जाओ, भूल जाओ मुझे, या मुझे भी ब्लॉक कर दो। तो वो ऐसी सोच के साथ हैं, और उनको ये चीज़ फील हो रही है कि जो भी सच्चाई होगी वो सच्चाई आपको पता चलेगी मेरे बगैर, मेरी अनुपस्थिति में, जब मैं नहीं होऊंगा, जब मेरी आवाज़ नहीं होगी, जब मेरे मैसेजेस नहीं होंगे। वो एक होता ना, एक फ़ील करना किसी इंसान को, उसकी उपस्थिति को फ़ील करना, वो एक छोटा सा मैसेज, वो एक छोटी सी कॉल, उसकी होने की वजह, उसके होने का जो एक
होता है ना, जब वो होता है वो पर्सन मैसेज करता है तो आपको उसकी हमेशा से आदत पड़ जाती है। क्या तुम्हें आज भी वो आदत है? क्या आज भी तुम मुझे उसी तरह से मिस करते हो जब मेरा मैसेज कॉल नहीं आ रहा है तो? क्या अकेले में तुम मुझे याद करते हो? क्या अकेले में मेरी चैट पढ़ते हो? क्या अकेले में तुम मेरा पिक देखते हो? क्या अकेले में तुम ये सब कुछ सोचते हो कि मैं कैसा हूँ? बहुत कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। उनका मन कर रहा है ये जो दीवार है हम दोनों के बीच, एक बार मैं झटके से तोड़ दूँ और कॉल कर दूँ और बोल दूँ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। और उनको ये फील हो रहा है, उनको लग रहा है ये दीवार टूट टूट जानी चाहिए। अगर आपने मुझे ब्लॉक किया तो क्या हुआ, दुनिया में 1000 नंबर हैं, लेकिन बस बात ये है कि क्या तुम उन 1000 नंबर में मेरी आवाज़ सुनकर मुझे फिर से ब्लॉक तो नहीं कर दोगे? इतनी नफ़रत तो नहीं है अभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए, इस बात का डर है। लेकिन ये है ना, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ऐसा उनको लग रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से आप मेरे से कनेक्ट होना पसंद करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और मैं वही हूँ आज भी तुम्हें याद करता। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी लाइफ में आगे किसी और के साथ हो और मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। इसलिए ये बात जो भी है तो दिल की अपनी मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि तुम कैसे भी हो मेरे अपने हो, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ना आपसे कनेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी आईडी से, किसी फेक अकाउंट से आपसे कनेक्ट हैं, आपसे बात करते हैं और आपको पता भी नहीं। आप सोचते हैं कि वो हैं, या वो अपने मैसेज किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। आपकी कुशल मंगल, आप कैसे हो उसके बारे में जानते रहते हैं वो उससे, जो आपका कॉमन फ्रेंड है। यहाँ पर ऐसा तो कुछ है ज़रूर, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये पर्सन जो है धीरे ये कुछ चाहते हैं कि ना कि थोड़ा सा समय गुजर जाए, वक्त गुजर जाए तो आपके मन की बात, आपका अगर गुस्सा है तो वो भी ठंडा हो जाएगा, और अगर आप किसी और के साथ हो तो वो भी मुझे पता चल जाएगा। मतलब जो भी एक क्लियरिटी आ जाएगी एक, और उस क्लियरिटी को वो जान जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप उनको समझ जाओ। अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आगे से ये चीज़ ना हो। वो आपको कॉल करने के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, वो आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं एक उनके मन में तड़प है। जब वो अकेले होते हैं, जब वो बिल्कुल किसी काम में मशरूफ़ नहीं होते, बिज़ी नहीं होते, तब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आपसे कनेक्ट होना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये उसी वक्त आपसे कनेक्ट होते हैं। आपको पता है या नहीं, लेकिन यहाँ बार बार मुझे ये साइन मिल रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कई बार कनेक्ट हो चुके हैं। कभी कभी तो आपके कॉमन फ्रेंड के थ्रू वो खुद ही चैट कर रहे होते हैं आपसे, आपको पता भी नहीं होता है। आप सोचते हैं आपके वो फ्रेंड है, और फ्रेंड की बजाय वो होते हैं आपसे दूर होकर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपकी ये बेरुखी, आपकी ये चीज़ें उनको बहुत याद दिला रही हैं, तड़पा रही हैं उनको। लेकिन वो सोचते हैं कि क्या पता तुम ऐसे ही खुश हो मेरे बगैर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लेकिन उन्हें थोड़ी सी मन में एक बहुत तकलीफ़ है, इस चीज़ की तकलीफ़ है कि क्यों उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, क्यों उस दिन गुस्सा होकर आपको ब्लॉक कर दिया, क्यों आपके साथ बात नहीं की, क्यों नहीं आपकी बात मनाने पर माने। बहुत गुस्सा है इस बात पर उन्हें, अपने आप पर, क्योंकि बात बिगड़ गई है, ऐसा लग रहा है उन्हें। गिल्ट ऐसा आ रहा है उनके मन में। लेकिन पता है, यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं ऐसे ऐसे खेल खेल रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए कि आपको बता भी नहीं। कई सालों से, अगर कई ज़्यादा टाइम हो गया है, तो जितना भी टाइम हुआ है उसके कुछ ही दिन के बाद से इन्होंने आपसे कनेक्शन बना लिया था। कुछ फेक आईडीज़ के थ्रू, कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात करना शुरू कर दी थी, आपसे कनेक्ट होना शुरू कर दिया था, आपको मैसेज करना शुरू कर दिया था, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्सन जो है ना काफ़ी धैर्य रखे हुए थे कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये कि आप इनको ब्लॉक इनका हटा दोगे, ऐसा इन्होंने सोचा हुआ है। और इनको लगता है कि एक दिन आप इन्हें मिस करोगे बहुत ज़्यादा, और आप इनको याद करते हुए इन्हें खुद कॉल करोगे, ये भी ये सोचते हैं। और खुद से भी कॉल करना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। ये या पर्सन आपके किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो उनको बीच में ला के
आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब शायद बहुत ज़्यादा समय नहीं रह पा रही है आपके बगैर, इनको आपकी याद आ रही है, आपकी आपकी पुरानी बातें याद आ रही हैं, और इन्हें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लाइफ कौन सी बहुत लंबी चौड़ी है, कौन सी अनंत काल तक हमें जीना है, कुछ साल हैं, उसमें भी ये लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ शायद अब बहुत हो गया। अब ये पर्सन जो हैं आपके साथ वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, सोचते हैं प्यार ना सही फ्रेंड ही बना लो, वापस से एक छोटा सा लेवल पे शुरू तो करो, चलो फिर हम लोग धीरे धीरे से अपनी दोस्ती ही शुरू करें, थोड़ा सा मैं आगे आऊँ, थोड़ा सा तुम आगे आओ, यहाँ पर ये सोच रहे हैं ये पर्सन। और ये पर्सन अब समझदारी दिखाना चाहते हैं, मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, खुद से भी और आपसे भी मैच्योरिटी की ही उम्मीद करते हैं। हो सकता है आप ये गुस्से में आगे आपको कॉल ही कर दे किसी दिन, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत थक गए हैं इन सब चीज़ों से बात, और इनको लग रहा है बस अब तुम्हारी आवाज़ सुननी है, तुमसे बात करनी है और मुझे बात करनी है, क्योंकि ये बगैर आपसे बात किए ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रेस में हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनके मन में ना एक अजीब सा तनाव हो रहा है। इस तनाव से ये अपने आप को बहुत परेशान फील कर रहे हैं, और ये अब आपके साथ में किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ को करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये जो है ना, अगर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना है, ठीक है, थोड़ी बातें आपको मेरी पसंद नहीं है, ओके, मैं उन बातों को मान लूँगा जो आपको मेरी पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है थोड़ी सी आप मान लेना, वो ये सोच रहे हैं। क्योंकि इन्हें लगता है हम लोग अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा तो बदल ही सकते हैं ना एक दूसरे के लिए, थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर ही सकते हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ पर ये पर्सन ये सोच रहे हैं, ये आपके लिए वापस से प्यारा प्यारा इंसान बन के जाना चाहते हैं, जैसे ये प्यारे प्यारे पहले थे, आज भी आपके लिए वैसा ही कुछ बनना चाह रहे हैं। इनको मालूम है कि आप इन्हें मिस कर रहे हो, जितना ये आपको मिस कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इनको मिस कर रहे हैं, वापस से आप भी कनेक्ट होना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, इनको ये पता है। और इस मतलब ये है ना, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपने मन में ये सोचते हैं कि यूनिवर्स आपको ये बात पहुंचाए कि मैं फिर से वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, और ये आपको कॉल करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत जल्द आप कॉल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जल्द आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो फेक आईडी वाली चीज़ें हैं वो शायद आपको बता दें, और वापस से अपने और आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत जल्द ये फिर से आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ओके, देखिए ये लगभग ख़त्म हो गई है ये कैंडल। अब अगर मुझे इसमें से कुछ इनिशियल और कुछ भी दिखता है तो मैं आपको बताती हूँ, आप ज़रा वेट कीजिए। ओके, सो ये पर्सन जो हैं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और आपको ये पर्सन जो हैं कॉल कर सकते हैं बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द। आप इनके अंदर देखेंगे कि आप इनको एक बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि आपको ये कॉल करें, तो बहुत जल्द एक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है, किसी के लिए यहाँ पर 7 डेज़ हैं, किसी के लिए यहाँ पर 3 डेज़ हैं, किसी के लिए 1 मंथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए यहाँ पर हम इनके और इनिशियल्स जो मुझे दिख रहे हैं और वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ मुझे M दिख रहा है, यहाँ मुझे V दिख रहा था, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि W है, यहाँ Y भी है, यहाँ C भी है, I है, यहाँ पर U है, ओके, और L है यहाँ पर, और W तो बहुत ज़्यादा है, W मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग ऑनलाइन मिले हो। ऑनलाइन तो बहुत बात होती है, आपको पता भी नहीं ऑनलाइन ये पर्सन आपसे कितना बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करती है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। 3 नंबर तो मुझे दिख रहा है यहाँ, बहुत 7 दिख रहा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, आपसे फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहती है पर्सन, वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं बहुत जल्द। देखिए, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और इस रीडिंग को क्लेम करिए। और जितनी इंटेंसिटी होगी ये पर्सन आपकी तरफ, उतना जल्दी से जल्दी कॉल करेंगे। यहाँ पर ये सब जो होती है रीडिंग, यहाँ पर ये यही दिख रहा है कि ये पर्सन उतनी इंटेंसिटी के साथ आपसे कनेक्ट होंगे,
ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग आपके पर्सन की। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको रेजोनेट हुई हो, आप क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना कमेंट लिखिए कैसा लगा। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट फॉलो मी देयर एंड गिव मी योर लव एंड सपोर्ट। एंड मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।